ओके गाइज, यहाँ पे आने वाला है बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए Redmi Note 17 5G एंड ये Amazon पे एक्सक्लूसिव लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी। प्राइस क्या रहेगा, फीचर्स क्या रहेंगे, क्या आपको इसको बाय करना चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में पता चलेंगे। आपको A to Z इंफॉर्मेशन दूंगा, ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे। अभी मैंने कुछ टाइम पहले पोको M8 Power 5G कल ही रिव्यू किया था, मतलब प्रीव्यू किया था, और उसी का ही कह सकते हो ये भाई है, आप समझ सकते हो, क्योंकि स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। चलिए गाइस, बात करते हैं Redmi Note 17 5G की। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कमाल की डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल की प्रीव्यू को आप सभी के लिए। तो यहाँ पे Redmi Note 17 5G 6 तारीख को, 6 अगस्त को, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये लॉन्च होने वाला है। नेटवर्क की बात करें तो ड्यूअल नैनो सिम के साथ एक हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा इसमें आपको। यस, एक सिम और एक SD कार्ड या 2 सिम आप इसमें यूज़ कर पाओगे। 4G जो बैंड्स मिलते हैं 15 देखने को मिलेंगे, और जो 5G जो बैंड्स मिलते हैं वो 14 देखने को मिल जाएंगे। सेम एज लाइक पोको पावर M8 पावर 5G, सेम वही वाला ही सिनेरियो है। लॉन्च 6 को हो रहा है, सेल 10 से 12 तक आपको देखने को मिल जाएगी। ये अमेज़ॉन एक्सक्लूसिव रहेगा, फ्लिपकार्ट पे नहीं आएगा फिलहाल। बॉडी डायमेंशन की बात करें तो 8.3 mm की थिकनेस मिलेगी यहाँ पे, 225 ग्राम्स का है, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, उसी वजह से यहाँ पे जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है 225 ग्राम्स का है। फ्रंट में आपको फ्लैट ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है, फ्रेम प्लास्टिक है, और बैक भी आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलता है यहाँ पे। और IP65 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। लाइट स्प्लैशेस वेट में थोड़ा बहुत चल जाएगा, हैवी रेटिंग देने में लेकिन नहीं जा सकते इस फ़ोन को आप। उसी के साथ साथ थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहाँ पे बात करते हैं डिस्प्ले की। तो ऑलमोस्ट 7 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। अब ये डिफरेंस नहीं है 6.9 इंचेस से कंपेयर करने में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। अगर मैं पोको M8 पावर 5G से कंपेयर करूँ, उसमें 6.9 इंचेस की 120 हर्ट्ज़ वाली एमोलेड मिलती है। यहाँ पे भी 7 इंचेस की फुल HD फ्लैट एमोलेड HDR10+ वाली 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है। 88% से ऊपर का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, और 375 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस देखने को मिलती है। 800 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस है, 1400 निट्स की हाई ब्राइटनेस सनलाइट विजिबिलिटी है, और 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो और आगे बढ़े, यहाँ पे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो एंड्रॉयड 16 के साथ देखने को मिलेगा, जहाँ पे सैमसंग आपको एंड्रॉयड 17 प्रोवाइड कर रहा है मैक्सिमम फ़ोन्स में आने वाले। यहाँ पे रेडमी आपको एंड्रॉयड 16 दे रहा है, या पोको आपको एंड्रॉयड 16 प्रोवाइड कर रहा है HyperOS 3 के साथ, और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस, 4 साल के मेजर अपडेट्स प्रॉमिस किए हैं वैसे तो रेडमी ने, और पोको में भी सेम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि सेम ही UI मिलता है HyperOS। उसी के साथ साथ स्नैपड्रैगन 4 Gen 4 CPU मिल जाता है, ग्राफिक इंटेंसिव, या मतलब कह सकते हो मल्टीटास्किंग के लिए। तो वैसे ठीक है, मतलब ये प्रोसेसर बहुत तगड़ा नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, मैं कहूँगा यहाँ पे बजट रेंज वाला प्रोसेसर है ये, आप कह सकते हो इसको। और साथ ही में यहाँ पे आपको 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है, तो ये भी ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको एड्रीनो GPU मिल जाता है ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए 613। तो गैस ये समझ लो, यहाँ पे हैवी मल्टीटास्किंग नहीं होगी, और डे टू डे टास्क में हैंग लैग नहीं करेगा। ऑल्दो BGMI या गेम्स आपको फ्री फायर खेलने, तो यहाँ पे 60 to 90 FPS पे रन कर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 6.5 से 7 लाख के एंटूटू बेंचमार्क को टच करता है ये जो प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 4 Gen 4। हाँ, अगर 7 Gen 4 होता तो काफ़ी बेटर था। उसी के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़े आगे, तो मेमोरी की बात करते हैं। SD कार्ड स्लॉट आपको मिल जाएगा हाइब्रिड वाला, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे डेडिकेटेड नहीं है। और 6 128 का ऑप्शन मिलेगा, 8 256 का ऑप्शन मिलेगा, 12 256 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हाँ 8 128 है, 6 128 है, 8 128 है, 8 256 का ऑप्शन देखने को मिलेगा। UFS 2.2 LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिलेगी आपको। तो गए स्टोरेज टाइप, रैम टाइप ठीक है। यहाँ पे मैं कहूँगा यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र स्पीड नॉर्मल रहने वाली है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रहेगा। UFS 3.1 होता तो काफ़ी बेटर था। कैमरा की बात करते हैं, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है पोको M8 पावर 5G से ही मिलते जुलते। 50 मेगापिक्सल का सिंगल बैक शूटर मिलता है। रेयर कैमरा जो है इसका फोकस अपर्चर है 1.8 का, 26 mm वाइड एंगल लेंस है, और PDAF के साथ मिलता है। फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो यहाँ पे।
कोई भी OIS EIS का ऑप्शन नहीं मिलता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। फोकस अपर्चर है 2.2 का, 23 mm वाइड है और फुल HD 30 fps पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो कैमरा भी डिसेंट मैं कहूँगा यहाँ पे। साउंड की बात करते हैं, लाउड स्पीकर मिल जाता है, बट बहुत सारे फोरम्स में मैंने पढ़ा है कि सिंगल यहाँ पे मोनो स्पीकर देखने को मिलेगा। अब बहुत जगह ये भी कह रहे हैं कि इसमें स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेंगे, बट मैक्सिमम जगह यही मोनो ही बोल रहे, तो आई थिंक यहाँ पे मोनो बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलेगा। ऑल तो यहाँ पे वॉल्यूम बूस्ट का ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगा। 24 बिट हाई-रेज़ ऑडियो भी सपोर्ट करता है। हेडफोन जैक नहीं मिलता आपको वैसे इसमें। उसी के साथ साथ यहाँ पे बात करें कम्युनिकेशन, तो वाईफाई 6 डुअल बैंड के साथ देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ 5.1 दिया गया है, इसमें बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग की इन्होंने, 5.4 दे सकते थे वैसे। A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ GPS मिल जाता है, NFC मिल जाता है, IR ब्लास्टर मिल जाता है, AC TV का रिमोट की तरह भी यूज़ कर सकते हो आप इसको। USB Type-C 2.0 OTG कंपेटेबल है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहाँ पे सेंसर के बारे में बात करते हैं। अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। एक्सलोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है और कंपास देखने को मिल जाता है, तो ये भी ठीक है यहाँ पे। अब बात करते हैं बैटरी की। 8000 mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज़ किया गया यहाँ पे। 45 वाट की वायर्ड चार्जिंग, चार्जर इज़ इन द बॉक्स। यस, आपको यहाँ पे चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा। 22.5 वाट का रिवर्स वायर्ड भी सपोर्ट करेगा यहाँ पे, तो दूसरे फ़ोन को भी 22 वाट पे चार्ज कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्राइस और कंक्लूजन की। देखो सिंपल सी बात है, ये आपका अमेजॉन एक्सक्लूसिव है और इसका 6 128G मॉडल है। लगभग मेरे को लग रहा है 24,999 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में जाने वाला है। और 8 128G मॉडल जो है 27,999 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में जा सकता है। और 29,999 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में इसका 8 256G वाला मॉडल देखने को मिल सकता है आपको। तो ये प्राइस मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप बताना कमेंट सेक्शन में, क्या आप बाय करने का प्लान कर रहे हो Redmi Note 17 5G, या आप पोको M8 पावर 5G के बारे में सोच रहे हो? दोनों का कंपैरिजन मैं लेके आऊँगा, स्टे ट्यून्ड रहेगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।